नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय अंग्रेजी, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम E713। पिछले वर्ष स्कूल बंद होने के कारण हमने कक्षा 7 के जो लर्निंग आउटकम हैं वो नहीं पढ़ पाए थे। इस कारण से हमें क्या हुआ कि वो चीज़ सीख नहीं पाए, कमी रह गई है, लर्निंग आउटकम का लॉस हुआ है। उसी लॉस की पूर्ति करने के लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण किया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले कंटेंट को समझेंगे, है ना, और उसके बाद ही हल करेंगे ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य क्या है, सीखना, न कि रटना। रटना नहीं है, हमें सीखना है और सीखने के लिए समझना जरूरी है और समझने के लिए सुनना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ एक बॉक्स दिया गया है और इसके अंतर्गत कुछ दिए गए हैं शब्द, जैसे मार्केट यानी बाजार, बास्केट, मोर, मेनी मोर, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, स्टम्बल्ड यानी लड़खड़ाना, लड़खड़ाना या गिर पड़ना, लुकिंग देख रहा है, और थ्रोन आउट यानी फेंक देना, ब्रोक यानी तोड़ना। ठीक है ना। अब ये शब्द आए हैं ना, इन शब्दों का कहाँ हम उपयोग करेंगे उसका संदर्भ हमको देखना है और उसे फिलअप करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है, अ वुमन वाज कैरिंग अ, खालिस्तान दिया गया है, ऑफ एग्स, यानी क्या है कि एक औरत है अंडों को ले जा रही थी। अब किस में ले जा रही थी ये हमें देखना है ना। तो यहाँ के लिए उपयुक्त शब्द क्या आ जाएगा कि वह अंडों को बास्केट में ले जा रही थी। तो बास्केट शब्द यहाँ पर फिट हो रहा है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर बास्केट, है ना। ऐसे तो आगे पीछे जो शब्द है ना उसके अर्थों को जान करके हम यहाँ पर फिलअप करें। डायरेक्ट नहीं है कि यहाँ बास्केट आ गया है, मार्केट आ गया, मोर आ गया, ये कर दिया तो वो कर तो दोगे आप, लेकिन समझ नहीं पाओगे ना, सीख नहीं पाओगे कि आया कैसे, है ना। तो हमें क्या करना है, सीखना है, रटना नहीं है। अगला है, सी वॉज गोइंग, वह जा रही थी, टू सेल देम, उन्हें बेचने के लिए जा रही थी। अब ये बेचने के लिए कहाँ जाते हैं, तो अब शब्द देख रहे हैं यहाँ पर टू मार्केट, तो हमने ले लिया यहाँ पर टू मार्केट इस प्रकार से। तो अब सेंटेंस क्या हो गया कि सी वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल देम, यानी वह उन्हें बेचने के लिए बाजार जा रही थी। ठीक है ना। अगला है, सी थॉट सी वुड गेट, फिर खालिस्तान दिया है, मनी बाय सेलिंग, उसने सोचा कि उसे बेच करके मिलेगा, क्या मिलेगा, धन मिलेगा, कितना, तो यहाँ जाएगा मोर, है ना, यानी उसे जो है अधिक धन मिलेगा, मोर यानी अधिक होता है। ठीक है ना। चलिए चौथा, देन सी वुड बाय, अब यहाँ देखिए जो किताब में बी वाई छपा हुआ है, यहाँ ये गलत है, यहाँ आएगा बी यू वाई, बाय मतलब खरीदना। तो देन सी वुड बाय, हैंस बीच में आपको दिया गया है खालिस्तान। उसके बाद में वह क्या है, मुर्गियाँ खरीदेगी, कितनी खरीदेगी, तो यहाँ हम देख रहे हैं शब्द इसमें से आ रहा है मेनी मोर, यानी और अधिक, है ना, और अधिक मुर्गियाँ खरीदेगी, तो यहाँ जाएगा मेनी मोर। और ये बाय बी वाई लिखा ना, ये गलत है ना, यहाँ पर आएगा बी यू वाई। ठीक है ना। पांचवा है, सी वाज नॉट ऑन द रोड, वह रोड पर नहीं थी, मतलब तो क्या जाएगा, सी वाज नॉट लुकिंग ऑन द रोड, वह रोड को नहीं देख रही थी, रोड पर नहीं देख रही थी, है ना। फिर डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, है ना। सी स्टम्बल्ड, वह लड़खड़ा करके गिर पड़ी। अब लड़खड़ा गिर पड़ी तो क्या हुआ, ऐसे, तो ऑल एग्स, सारे अंडे क्या हो गए, वर थ्रोन आउट, सब बिखर गए, गिर गए, है ना। और गिरने से क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम ब्रोक, उनमें से अधिकांश क्या हो गए, टूट गए, है ना, इस प्रकार से। तो ये शब्दों के अर्थ हम जानेंगे तभी इसको आसानी से भर सकेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से आप क्या करें, इनको पढ़ें, समझें, और अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 1। यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं बॉक्स में कुछ शब्द और
आपको करना क्या है, वही तरीका है कि पहले हम शब्दों को जान लें, उनके अर्थों को जान लें, ताकि नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनके संदर्भ में हम उनका सही उपयोग कर सकें। तो देखिए रेनबो, अब रेनबो का मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष। प्रिटी यानी सुंदर, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। अब इंटेलिजेंट क्या होगा, किसी व्यक्ति की क्या है, विशेषता है ना, ठीक है ना। फ्रेंड यानी मित्र, दोस्त, सहेली, लड़की दी है तो सहेली हो जाएगा। स्टोरी कहानी, ब्लू नीला, सीज समुद्र, और न्यू यानी नया, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर शिप्स सेल ऑन द, भाई जहाज कहाँ तैरते हैं, सीज यानी समुद्र पे तैरते हैं, है ना, ठीक है। आगे है नम्रता इज अ खालिस्तान गर्ल, भाई नम्रता कैसी लड़की है, तो यहाँ आ जाएगा प्रीटी गर्ल, है ना, क्या जाएगा, प्रीटी, कि नम्रता जो है सुंदर लड़की है। अगला है आई सा इन द स्काई, मैंने आकाश में देखा, क्या देखा, भाई आकाश में क्या होता है, यहाँ पर जो शब्द हैं इनमें से बात कर रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि आकाश में होता है रेनबो बेटा, तो हमने ये लिख दिया रेनबो, तो क्या हो जाएगा, आई सा अ रेनबो इन द स्काई, मैंने आकाश में, आसमान में एक इंद्रधनुष देखा, ठीक है ना। चलिए अगला है मोहिनी बॉट अ खालिस्तान ड्रेस, वे मोहिनी ने एक ड्रेस खरीदी, कैसी, न्यू मतलब नई ड्रेस खरीदी, न्यू यानी नई होता है, ठीक है ना। पांचवा है ही इज एन खालिस्तान, आपको दिया गया है, उसके बाद में है पर्सन, वह आदमी है, कैसा है, इंटेलिजेंट, है ना, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। देखिए यहां पर आपको आया है आर्टिकल एन, है ना, ये आर्टिकल है, और एन का आता है जब कोई भी शब्द जो है वावेल से शुरू होता है, वावेल के साउंड से शुरू होता है, यानी पहला जो साउंड इसका होता है ना वो वावेल का होना चाहिए, तो उसके पहले आता है एन, ए एन एन, है ना। ये मैंने इंग्लिश की जो वर्कबुक है उसके अंतर्गत आपको डिटेल में समझा है कि कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ द आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बीरबल टोल्ड अ खालिस्तान टू अकबर, बीरबल ने अकबर से कही, क्या कही, स्टोरी, है ना, एक कहानी कही, तो ये क्या हो जाएगा, बीरबल टोल्ड अ स्टोरी टू अकबर, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है आई हैव अ खालिस्तान पेन, मेरे पास पेन है, लेकिन कैसा पेन है, ब्लू, तो आई हैव अ ब्लू पेन, ठीक है ना। नेक्स्ट है राजू इज माई बेस्ट, राजू मेरा सबसे अच्छा है, क्या है, दोस्त यानी फ्रेंड, तो यह हो जाएगा राजू इज द, ये सॉरी राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्या हो जाएगा, राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इस कार्य को संपन्न करना है ताकि हम सीखें और आगे बढ़ें। अब एक्टिविटी नंबर 2, यहाँ पर एक आपको दिया गया है पैराग्राफ, उसको पढ़ना है और खालिस्तान में वही संदर्भ के अनुसार आपको शब्द लिखना है ना। खालिस्तान भरने में तो ये होता है कि आप उनका सही चयन कर सकें, सही शब्दों को सही जगह लिख सकें, और इसके लिए जो आगे पीछे शब्द दिए जाते हैं ना उनका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है ना, या कौन सा शब्द आएगा ताकि वाक्य पूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि खालिस्तान में होने के कारण पूर्णता होती कहीं ना कहीं, तो हमें ऐसे शब्दों का चयन करना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग सही हो जाए। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब, है ना, तो क्या था, भोपाल में एक हॉर्स ट्रेनर था, एक समय की बात है ना, वह भोपाल के नवाब के लिए कार्य करता था, ठीक है ना। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वाज, क्या आएगा, शांति। अब देख रहे हैं यहाँ जितने शब्द है ना इसमें नाम शांति है, तो यहाँ शांति आ गया, है ना, इस प्रकार से ये शांति आ गया। अब व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हुआ, द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम, नवाब ने उसे एक घोड़े का बच्चा और कुछ दिया, क्या दिया, कुछ। वे और देखिए कि यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसमें से क्या दिया है, तो यहाँ आ जाएगा मनी, यानी कुछ मनी दी, ठीक है ना।
व्हेन द कोल्ट ग्रीव अप टू बी अ, है ना, जब घोड़े बच्चा बड़ा हुआ, अब बड़ा होकर क्या बनेगा। अब यहाँ जो आपको शब्द दिए गए ना, इन शब्दों में देखना है कि बड़ा होकर क्या बनेगा। तो हम देख रहे हैं भैया कि यहाँ बड़ा हो गया भाई घोड़े बच्चा हॉर्स बनेगा, तो हमने लिख दिया यहाँ हॉर्स। दे फेल्ड दैट इट एट अ लॉट ऑफ, उन्हें अनुभव किया कि ये बहुत खाता है। क्या खाता है भाई, घोड़ा क्या खाएगा, घास ही खाएगा ना, ये फॉडर, तो हमने लिख दिया फॉडर, ठीक है ना। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू, अब शांति और भोला ने क्या डिसाइड किया, अब एक शब्द बचा हुआ है, उसको लिख देंगे एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, यानी उसको बदलने का उनने निर्णय लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है। अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3। यहां पर भी आपको दिया गया है एक पैसेज, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और संदर्भ अनुसार बॉक्स में दिए गए शब्दों से पैसेज के खाली स्थान को भरना है। शब्द हैं छबीली, मैरिड, ब्यूटीफुल, ग्रू अप, महारानी लक्ष्मीबाई, विमेन, मार्शियल आर्ट्स, क्वीन, हॉर्स राइडिंग और नाटी, ठीक है ना। तो देखिए मनु वाज वेरी, अब दिया खालिस्तान दिया गया है, शार्प एंड इंटेलिजेंट। मनु कैसे थी, तेज, बुद्धिमान और चंचल थी। नाटी यानी चंचल या नटखट होता है, तो यहाँ जगह नाटी, ठीक है ना। बाजीराव कॉल्ड हर छबीली, भाई बाजीराव उसे किस नाम से पुकारते थे, छबीली नाम से पुकारते थे, तो यहाँ आ गया छबीली। क्यों, बिकॉज सी वॉज अ वेरी खालिस्तानी एंड एक्टिव, यानी वह क्या थी। अब देखिए इन शब्दों में से क्या जाएगा कि वह ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी और सक्रिय भी थी, है ना। व्हेन सी ग्रू अप, जब बड़ी हुई, सी वाज, अब बड़ी हुई क्या हुआ, टू गंगाधर, गंगाधर क्या हो गया, विवाह हो गया, तो हो जाएगा मैरिड, है ना। तो व्हेन सी ग्रू अप सी वाज मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी, जो झांसी के राजा थे, ठीक है ना। थस, इस प्रकार से, है ना, थस यानी इस प्रकार सी बिकेम द ऑफ झांसी, वह झांसी की क्या हो गई, वे राजा है, राजा से मतलब उनकी शादी हो गई, तो क्या बन गई वह रानी। अब रानी के लिए क्या है शब्द यहाँ पर, क्वीन, ये लिख दिया हमने क्वीन। ऐसा इस प्रकार से संबंध बनाना हमको गया कि यहाँ पर किस संबंध से कौन सा शब्द आएगा, संदर्भ हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा प्रयास करेंगे ना तो आप ये जो खालिस्तान है आसानी से फिलअप कर सकते हैं। एंड वाज कॉल्ड, अब वो पुकारी जाने लगी, वे रानी है तो क्या कहा जाने लगी, वो महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। इट वाज द टाइम, ये समय था, व्हेन और वेल्स, जब घूंघट करती थी, कौन घूंघट करती थी, महिलाएं, तो यहाँ जाएगा वीमेन, है ना। वेल्स बट सी कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग, अब वो प्रैक्टिस करती थी किसका, शूटिंग, रेसलिंग एंड ऑल अब विद इन द पोर्ट, यानी जो कुश्ती है, शूटिंग है और सारे जो किले में होते थे। अब क्या होता था किले में, देखिए जब उन्हें प्रैक्टिस किया तो यह जाएगा हॉर्स राइडिंग और मार्शियल आर्ट्स यानी युद्ध कलाएं, उन्हें सभी का अभ्यास करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम फिलअप करेंगे। अब हम कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 4। यहां पर भी आपको दिया है पैसेज और वही हमको फिलअप करना है, लेकिन यहाँ शब्द नहीं है, ये सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके शब्दों की, शब्द भंडार की जांच की जाएगी कि किस संदर्भ के लिए आपके पास में कौन सा शब्द उपलब्ध है। और एक क्या होगा बेटा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम समझ पैदा करेंगे, समझेंगे, तब अब यहाँ क्या करेंगे आप, है ना। तो इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर दिया गया है मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट वे ऑफ, यहाँ क्या जाएगा, एक्सरसाइज यानी व्यायाम। सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है ना, सुबह घूमने जाते हैं, उसे बोलते हैं मॉर्निंग वॉक, है ना। तो वह क्या है, एक्सरसाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है।
इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है ना। इट रिफ्रेश आवर एंड स्ट्रेंथ्स आवर बॉडी, यह रिफ्रेश करता है, तरोताज़ा करता है, किसे करता है, माइंड को, है ना। यदि आप सुबह घूमने गए हों तो देखा होगा कि आपका दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है और हमारी बॉडी को वो मजबूती प्रदान करता है, यानी मजबूत करता है, ठीक है ना। अब आगे हैं, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीनी, वह हमें कहीं से बचाता है, सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, बचाना, किससे भी है, बीमारियों से। तो यह आएगा डिसीजेस, है ना। इट इज़ अ वेरी वे टू इंटरव्यू, अब ये तरीका है, बहुत सुंदर तरीका है मिलने का, किससे, नेचर से, यानी प्रकृति से, है ना। सुबह जाते ना तो वहाँ प्रकृति से क्या होता है, रूबरू होते हैं, उसे कहते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। खुद देखेंगे, किताब पढ़ा, टीवी में देखा, वो अलग चीज़ है, लेकिन नेचर से हम खुद मिलते हैं, है ना। आफ्टर एन ओवरनाइट, अब रात को हम क्या करते हैं, स्लीप, वी फील रिलैक्सड, जब सोते हैं ना तो हमें बहुत ही रिलैक्स होता है, आराम मिलता है, अनुभव करते हैं। कोल्ड ड्यू एपियर्स ऑन द ग्रास, वे घास के ऊपर क्या होते हैं, ड्यू यानी ओस निकाल आती है, दिखाई जाती है हमें, तो एपियर्स होती है, प्रकट होती है। इट गिव्स अस, हमें देता है, क्या देता है भैया, फ्रेशनेस मतलब ताजगी, एंड कीप्स अप, और हमें रखता है, कैसे रखता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ। ये अब ये शब्दों का चयन हमें खुद करना होगा, खुद लिखना होगा, है ना। द ग्रीन ग्रास एंड चर्पिंग बर्ड्स, वे ग्रीन कैसी है, ग्रीन कौन होती है, ग्रास होती है, तो उसका संबंध किससे हो गया, ग्रास से हो गया, है ना। और फिर चर्पिंग, फिर चहचहाहट किसकी होती है, पक्षियों की, यानी बर्ड्स आ गया। राइजिंग, उदय होता है, कौन होता है, सन, ऐसा, तो राइजिंग सन ऑल प्रोवाइड अस ग्रेट फीलिंग, ये हमें बहुत अच्छी फीलिंग जो है दिलाते हैं, अनुभव करते हैं। मॉर्निंग वॉक इज फॉर ऑल, भाई मॉर्निंग वॉक सबके लिए क्या है, मस्ट, जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए, है ना, मस्ट ही वहाँ करते हैं। द ओल्ड एंड यंग, भाई बूढ़े और जवान, हेल्दी और सिक, इन्हें स्वस्थ और बीमार, ऑल शुड टेक मॉर्निंग वॉक, सभी को जो है मॉर्निंग वॉक लेना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम करेंगे, समझ में आया ना। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 5, अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं दो शब्द, अब उन दोनों शब्दों में संदर्भ के अनुसार सही शब्द कौन सा है वो आपको फिलअप करना है। सोहन ऑलवेज डज, खालिस्तान है, थिंक फर्स्ट एंड लीव्स द वन, आपको दिया है डिफिकल्ट और इजी, है ना। तो सोहन हमेशा क्या करता है, कौन सा कार्य करता है, पहले इजी पहले कर लेता है और डिफिकल्ट छोड़ देता है, ये आ गया, और करना भी चाहिए। आप एग्जाम में क्या करें, सबसे पहले जो प्रश्न सरल होते हैं, जो आपको याद है, पहले उनको करते हैं, जो डिफिकल्ट है ये जो कम हम आते हैं वो बाद में करते हैं, ठीक है, ऐसा। तो सरल काम को पहले करना चाहिए, ठीक है। आउल्स, खालिस्तान, इन द डे, एंड खालिस्तान, इन द नाइट। अब यहाँ दिया है स्लीप और वेकअप, बेस सोना और जागना। तो आउल्स भी कब सोते हैं, दिन में सोते हैं, तो यहाँ आ जाएगा स्लीप, और रात को जागते हैं, जाएगा वेकअप आ जाएगा, है ना। उल्लू क्या करते हैं, दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं, ठीक है ना। तीसरा है, इट इज़ वेरी इन द पार्क बट इट इज़ हियर, भाई पार्क में बहुत है, क्या है ये बहुत, आप कभी पार्क गए होंगे ना, पार्क में गए होंगे तो आप देखा होगा कि बहुत सारा शोर शराबा होता है ना। तो शोर शराबा यानी नॉइसी, और जब किसी कोने में चले जाते हैं देखते हैं कि पार्क में ऐसा कोई स्थान भी होता है जहाँ पर शांति होती है, तो वहाँ जाएगा क्वाइट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सिल्क इज खालिस्तान बट हैंडमेड क्लॉथ इज खालिस्तान। अब आपको दिया गया स्मूथ और रफ, स्मूथ यानी क्या होता है, चिकना, रफ यानी खुरदरा। तो भैया सिल्क यानी क्या होता है, रेशम, रेशम क्या होता है, रेशम कैसा होता है, स्मूथ होता है ना, चिकना होता है, तो यहाँ जाएगा स्मूथ। और जो हाथ से बनाया कपड़ा होता है वो खुरदरा होता है यानी रफ, ये आ जाएगा।
यदि आपको एक भी सही समझ में आ गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना भाई, दो तो है ही सही, हाँ ज़्यादा शब्द हों तो बात समझ में आती है, तो एक को भी आप समझ लेंगे और बिल्कुल समझेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, मेरे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसे समझने का प्रयास करेंगे और हल करेंगे, मेहनत करेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वैसे इतनी कठिन भी नहीं है, लेकिन हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, डायरेक्ट उत्तर हो जाते हैं, यहाँ ये लिख दो वहाँ ये लिख दो, काम खत्म। इस कारण से इसमें कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। चंद्रा इज खालिस्तान एंड स्मार्ट वेरस हर फ्रेंड चंदानी इज। आपको दिया है लेजी और एक्टिव। लेजी ने सुस्त आलसी और एक्टिव ने सक्रिय, बिल्कुल स्फूर्ति वाला, है ना। तो चंद्रा इज एक्टिव एंड स्मार्ट, भाई स्मार्ट है तो मतलब एक्टिव होगा तभी स्मार्ट होगा, ठीक है ना। ये यहाँ इस संबंध हमको मिल जाता है शब्दों का। वेरेज जबकि हर फ्रेंड चंदानी इज लेजी, भाई वो एक्टिव है, सक्रिय है, हर काम करने में तैयार रहता है ना, वो एक्टिव। 6 एलिफेंट आर बट रेड आर, भाई अब यहाँ लिखा स्मॉल और बिग है, स्मॉल वन छोटा होता है, बिग वन बड़ा होता है। देखिए मीनिंग तो आपको याद करना पड़ेंगे तभी आप सही ढंग से इसको सीख सकेंगे, है ना। तो भी मालूम है कि एलिफेंट क्या होता है, बड़े होते हैं, तो इसलिए हमने लिखा बिग और रेड स्मॉल, रेड यानी चूहा, ठीक है ना। चलिए अ चीता रन्स बट अ रेबिट रन्स, भी चीता दौड़ता है और रेबिट दौड़ता है। कैसा, यहाँ दिया गया है स्लो एंड फास्ट। अब देखो ये चीता कैसे दौड़ता है, फास्ट, हमने लिखा फास्ट, बचा क्या स्लो, तो भैया तो यहाँ स्लो आ जाएगा। रेबिट रन्स स्लो, वह जो है धीरे दौड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 6, है ना। यहां पर भी वही आपको दिया गया एक पैराग्राफ, इसे पढ़ना है और कोष्टक में जो खाली स्थान है उसके पास में आपको दिया है वर्ड, लेकिन वर्ड को आपको संदर्भ के अनुसार परिवर्तित करना है। अब यहां पर आपको टेंस का ज्ञान भी होने चाहिए, ठीक है ना। घटना कब हो रही है, तो ऐसे जब आता है तो क्या करें कि पहले एक बार एक नज़र उस पूरे पैराग्राफ पर दौड़ा लें, पढ़ लें और समझने का प्रयास करें कि ये किस टेंस का है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, इसको मैंने फिलअप करना किया है। कैसे, इमेजिंग करके आप भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, 2 बॉयज़, अब यहाँ दिया है शब्द आपको प्ले इन द ग्राउंड विथ अ बॉल, फिर 2 लड़के मैदान में एक गेंद के साथ आप क्या कर रहे हैं, है ना। आप किसी और भी टेंस में इमेजिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैंने जो इमेजिंग किया है भी खेल रहे थे, हम बात करें पास्ट की, इसलिए मैंने लिखा वर प्लेइंग, यानी टेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ आ गया हेल्पिंग वर्ब वर आ गई और यहाँ प्ले मेन वर्ब थी, तो इस टेंस के अकॉर्डिंग क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है इसलिए यहाँ आएगा वर प्लेइंग। तो 2 बॉयज़ वेर प्लेइंग इन द ग्राउंड विद अ बॉल, यानी 2 लड़के मैदान में एक गेंद के साथ खेल रहे थे। ये मैंने इसको सेंटेंस बनाया है ना, ठीक है। आप बनाओ तो इस पर ध्यान रखना है कि पूरा नीचे से ऊपर तक, है ना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट एक जैसा वो लगना चाहिए, बनना चाहिए। तो आप अन्य टेंस का उपयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने भी इसमें किया है। अ फ्यू बॉयज़, कुछ लड़के, दैम, उसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ दिया वॉच। तो अब देखो ये खेल रहे थे तो कुछ लड़के उसे क्या है, देख रहे थे, है ना। अब देख रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ आ जाएगा वर वॉचिंग, है ना। ऑल ऑफ देम, वे सभी, अब यहाँ लिखा एंजॉय देयर फ्री टाइम, वे अपने जो फ्री समय था ना उसका एंजॉय कर रहे थे, तो कर रहे थे यानी वेर एंजॉइंग, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। सडनली इट स्टार्टेड, अचानक से बारिश क्या हो गई, रेन, यहाँ आ जाएगा स्टार्टेड रेन। ऑलरेडी यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म है तो वर्षा चालू हुई, बरसात हुई। नाउ ऑल ऑफ देम, अब क्या है, सारे वे, बैक टू देयर होम, वे अपने घर को वापस क्या हुए, दौड़े, तो यहाँ आ जाएगा रन, रन रेन रन। तो नाउ ऑल ऑफ देम, है ना, रेन
रन बैक टू देयर होम्स, वे अपने घर की ओर दौड़े। जैसे वर्षा शुरू हुई दौड़े, तो यहाँ क्या जाएगा, रेन, है ना, यहाँ क्या आएगा, रेन, है ना। वन ऑफ देम, यहाँ दिया है हेल्प, अपनी वर्ब दी गई है पिक, और आगे दिया है अप द बाल, एक ने क्या करा, बाल को पिक्ड अप यानी उठाई, पकड़ ली, है ना, इस प्रकार से। तो ये पास्ट टेंस में हमने पूरे पैराग्राफ को हल किया है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आप समझ लें, एक दो बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम अब आगे चलते हैं। चलिए, तो आज के बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।